पहले श्लोक से छठे श्लोक तक जो है आज देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कई लोगों को लगता होगा कि तीसरा अध्याय भी कर्मयोग था, पांचवा अध्याय भी कर्मयोग है ना। तो एक्चुअली में उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन से शुरुआत हुई तीसरे अध्याय में, सेम वही क्वेश्चन पांचवें अध्याय में अर्जुन पूछ रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन गया नहीं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी अभी गया नहीं है, वो बरकरार रह रहा है अभी अर्जुन के हृदय में। तो एक हम आपको समरी बता देते हैं इस चैप्टर में क्या आप करने वाले हैं। पहला आप देखेंगे पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न, दैट इज द फर्स्ट श्लोक का प्रश्न। दूसरे श्लोक है दोनों, नो डिफरेंस कि कोई व्यक्ति सन्यासी हो जाए, व्यक्ति इस जगत में रह करके, नो डिफरेंस, इवन कर्मयोग से ज्यादा करना चाहिए जिसके माध्यम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। सातवें श्लोक और 17वें से श्लोक तक भगवान ये बताएंगे कि कैसे, तो ये चलने वाले हैं। हम आज के सत्र में इन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो आपने जैसा देखा चैप्टर और दिव्य विज्ञान से संदेश बताते 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 बताया कर्म किस प्रकार से अलग प्रकार के कर्म होते हैं, मैं उन कर्मों में लिप्त नहीं होता। प्रभु जी अंतिम श्लोक तो अर्जुन को भगवान क्या बोल, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। तो उत्तिष्ठ भारत, तुम क्या करो अर्जुन, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, तुम युद्ध बहुत करो। ब्रेकिंग हो रही है, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, क्या सभी को आवाज नहीं आ रही है? यस प्रभु जी नहीं आ रही है। हाँ जी, नहीं किसी को नहीं आ रही। प्रभु जी रुक, ओके मैं देखता हूँ कुछ, एक मिनट। मुझे थोड़ा बैक से बता दीजिएगा। चौथे अध्याय में किस प्रकार से भगवान दिव्य ज्ञान को बताते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर ज्ञान को ग्लोरीफाई करते हैं कि ये ज्ञान जो है बहुत दिव्य है, इस ज्ञान जो है एक बोट के समान है जो कि समुद्र रूपी इस अज्ञान अज्ञानता रूपी समुद्र को पार कर जाएगा। और लास्ट में अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन इसलिए तुम उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन ये कंफ्यूज हो गया, एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान का सृजन करो, ज्ञान तो सन्यास से आता है, सन्यास का मतलब होता है कि हम सब कुछ छोड़ दें, जंगल में चले जाएं, हिमालय में चले जाएं, है ना। और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं इसलिए तुम्हें युद्ध करना है। तो ये तो आपस में बड़ी अपोजिट चीजें, हाउ मतलब इन दोनों को समझे कैसे इन दोनों चीजों। और इसी के लिए अर्जुन का पहला प्रश्न जो है इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। तो ये कंफ्यूजन अर्जुन का नहीं, एक्चुअली में सभी का है। देखिए आप पहला श्लोक देखिए क्या है, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च संससि यक्षेह एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यस, तो इसको पढ़िएगा विद्या देवी माता जी, अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। तो अर्जुन को क्या लग रहा है कि भक्ति युक्त कर्म करना और सन्यास लेना ये दोनों अलग अलग चीज। उसको क्या लग रहा है, सन्यास लेने का मतलब है सब कुछ छोड़ देना,
और भक्ति युक्त कर्म करने का मतलब है कि इस जगत में रह करके कार्य करना, तो वो उन दोनों को अलग अलग समझ रहा है। तो और भगवान ने तो दोनों के बारे में बताया कुछ ना कुछ पार्ट। तो अर्जुन कह रहा है आप मुझे एग्जैक्टली बताओ कौन जो है मुझे करने योग्य है, मुझे सुनिश्चितम, सुनिश्चितम का मतलब है एग्जैक्टली बताओ एक चीज जो करने वाली है, हमको दो दो चीजें मत बताओ, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। तो इसके चलते अब भगवान उसको बताएंगे कि कैसे भक्ति युक्त कर्म संन्यास से अलग नहीं है। कैसे बताते हैं, जैसे आप देखिए भक्ति युक्त कर्म करने का क्या मतलब होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हैं, दैट इज भक्ति युक्त कर्म। हम उसके फलों को नहीं भोगना चाहते। हम जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। फल किसको दे रहे हैं, भगवान कृष्ण को दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, ये भक्ति हो गई। जनरली कॉन्सेप्ट क्या है समाज में, लोग भक्ति का मतलब क्या समझते हैं, कहते भक्ति मतलब अब कुछ कर नहीं रहा है, बस बैठा रहता है और कोई काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो लोग उसको भक्ति मानते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि बस सब छोड़ देना। भक्ति का मतलब है कृष्ण को जोड़ देना, वो भक्ति। जो कुछ कर रहे हैं उसमें कृष्ण को ले आए, वो भक्ति हो जाती है। तो ये भक्ति का असली मतलब। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति को डिवोशनल सर्विस बोला। भक्ति का इंग्लिश अनुवाद क्या किया, डिवोशनल सर्विस। तो मतलब जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है तो हम कुछ करना चाहते हैं, हम सोचते हैं हम कुछ करें भगवान के लिए, सेवा करें, वो भावना आती है मन में। ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे हैं मतलब सब कुछ छोड़ दिया है ना, नथिंग लाइक दैट। इसलिए भगवान कृष्ण ने कभी भी किसी चीज को छोड़ने के लिए रिकमेंड नहीं किया। भगवान ने क्या बोला, कर्म फलों की आसक्ति को छोड़ो। तुम्हें सोचते हो कि तुमको कुछ मिलेगा, वो छोड़ो। कर्म करने को छोड़ने को मना, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि कर्म छोड़ दो। लेकिन भगवान अभी देखिए इसमें आगे बताएंगे किस प्रकार से कर्म योग ज्यादा अच्छा है। सिर्फ संन्यास ले लेना, जगत को छोड़ देना, वो उतना सुपीरियर नहीं है कर्म योग की अपेक्षा, कि सारी चीजों को प्रयोग करते हुए भगवान की सेवा में लगाना। और ये इसके बारे में भगवान बहुत डीपली समझाएंगे। देखिए होता क्या है, इस संसार में लोग फंस जाते हैं कैसे, जब कोई व्यक्ति इस संसार में आता है सोचता है मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी है, मैं मजे करूंगा यहाँ। ये विचारधारा सोच करके वो इन इंद्रियों के द्वारा सुखी होना चाहता है, और इस कारण से कई प्रकार के वो कुकृत्य करता है, गलत कार्य करता है, शास्त्रों के विरोध में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वो इस संसार में सुखी होना चाहता है, भोग करना चाहता है ना? और इसलिए वो अनेक अनेक प्रकार के कर्मों को संचय कर लेता है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल आता है कि एक पेड़ होता है, उसमें कई सारे बीज निकलते हैं। वो सारे बीज जो होते हैं नीचे गिर जाते हैं, थोड़े समय के बाद वो पेड़ जो सूख करके खत्म हो जाता है। फिर उन बीजों से नया पेड़ तैयार होता है, और ये करके वो श्रृंखला चलती रहती, उसका कभी कोई एंड नहीं। ठीक ऐसे ही हमको अभी एक पर्टिकुलर शरीर मिला है, स्त्री पुरुष जो भी मिला है, उसको हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करके हम सोचते हैं अरे मैं पुरुष हूँ, है ना, मैं स्त्री हूँ, अब मुझे किस तरीके से भोग करना है। और हम उसके लिए प्लान बनाते हैं, उसके लिए हम पूरा अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस तरीके से मैं एंजॉय कर सकता हूँ इस शरीर के द्वारा। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये जो शरीर भी हमको मिला है, ये हमारी एंजॉइंग प्रोपेंसिटी के कारण ही मिला है। क्यों ये शरीर अभी आपको मिला है? आप देखो हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग शरीर है ना, और हर शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। हो सकता है मुझको डायबिटीज हो, आपको पीलिया हो, किसी को डेंगू हो जाए, क्योंकि उसके शरीर में उससे लड़ने की क्षमता नहीं। उसको जैसा भी शरीर अभी प्राप्त हुआ है, पिछले जन्म में उसने अपने आप को शुद्ध नहीं किया, भोग करता रहा, उसका ही परिणाम है कि अभी भी उसके पास शरीर है ना। लेकिन जीवात्मा इसको पूरी तरीके से भूल करके जो शरीर मिला है उसमें और एंजॉय करने का प्रयास करता है। वो ये नहीं जानता कि जो शरीर भी उसको मिला है ये भी उसके एंजॉयमेंट का ही फल है। लाइक दैट, पिछले जन्म में उसने नहीं सुधार किया, इसलिए उसको ऐसा शरीर मिला है, जो उसके अंदर इच्छाएं रह गई, उसको उस आधार पर ये शरीर। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो पुरुष जो है वो मान लो किसी स्त्री के बारे में सोच रहा है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको अगला शरीर स्त्री का मिलेगा। यस, दैट इज अ थिंग। तो अंत समय में जो भी हमारी चेतना और जो भी हमारी इच्छाएं रह जाती हैं, वही हम दूसरे शरीर को फॉर्म कर देते हैं। तो इसलिए ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। इस चक्र को खत्म करना है अगर, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत कर्म है।
कृष्ण भावना मत कर मतलब हम भक्ति करें, भक्ति के माध्यम से हम अपने हर एक कर्म को भक्ति में करते हैं। हमारा हर एक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म होगा तो सारी चीजें कर, कोई भी हमको फल हमारे फल नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मन चल रहा है, तो भक्त हैं बाहर निकलते हैं, प्रभुपाद जी के बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, तो बाहर से देखने में लगता है अरे बड़ा मेहनत कर रहे हैं भैया, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। कई बार लोग तो पूछने लगते हैं अरे प्रभु जी आपको कितना कमीशन मिलता है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने में। लेकिन उनको नहीं पता कि ये क्या है, अकर्म। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि कोई कमीशन के लिए कुछ पावर के लिए चेक करते हैं, हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं। कभी कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कैसा होता है, लोगों की होती है भौतिकतावादी सोच, वो हर चीज में सोचते हैं कि अरे कोई व्यक्ति निस्वार्थ कैसे कर सकता है, इन लोगों को जरूर कुछ ना कुछ मिलता होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इनका। लोगों की वही मेंटालिटी है, उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि तो पूरी दुनिया में वो यही देखते ही, हर कोई व्यक्ति वही पैसों के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे भाग रहा है, ठीक है। तो उनको ये पचता नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान के लिए भी कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी देखिए कितना सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, पहली लाइन में कट थ्रोट है ना, पहली लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता में भगवान इस अध्याय में यही बता रहे हैं क्या, कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति बहुत मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अरे इससे क्या भाई। अब कोई आप सोचो, एक व्यक्ति का इंजीनियरिंग में एडमिशन, बीटेक फर्स्ट ईयर में पहुंचा, ठीक, और वहां जाकर के वो है ना रटे जा रहा है, कह रहा मैं इंजीनियर हूँ, मैं बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, मैं बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, और उसको रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है। तो उससे बोलेंगे भाई ठीक है, तुम बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र हो, पढ़ाई तो करो, स्कूल तो आओ, पढ़ो, तो सिर्फ बोलने से हो जाएगा क्या तुम इंजीनियरिंग के छात्र। ठीक इसी प्रकार जो भक्ति युक्त कर्म है वो कर्म है, हम एक्टिविटी करते हैं। हम भगवान के जो ज्ञानवादी लोग होते हैं वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरे ठीक है भाई, तुम आत्मा हो, क्या आत्मा के लेवल पर काम कर रहे हो? भक्ति युक्त कर्म का मतलब है हम उस लेवल पर कार्य करते हैं, हम कोई डिफरेंस नहीं देते किसी जाति, किसी देश, किसी समाज का, हम सबको प्रचार करते हैं। ये हुआ आत्मा के लेवल पर। शारीरिक स्तर पर कार्य क्या होगा, हम अनेक प्रकार से भेद करें, धन का लालच करें, इन सब उपाधियों के पीछे भागें, ये सब क्या है, ये शारीरिक स्तर पर किया गया कार्य। जब इन सब को किनारे रख करके हम आत्मा के स्तर पर कार्य करें, हमें सोचे कि मैं भगवान का दास और मुझे प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त हुई है, मुझे भक्तों का संग प्राप्त हुआ है ना, तो मुझे ही मेरा एक कर्तव्य है कि मैं और लोगों को भगवान की तरफ लाऊं, है ना। दैट इज द थिंग। ये क्या हो गया, ये सेवा भावना हो गई, इसमें कोई शारीरिक चेतना नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही आप देखिए, हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो जप करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, उनको भगवान के बारे में बताते हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मंदिरों में लोगों को बुलाते हैं, ये कोई भी कार्य भौतिक कार्य नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार से शारीरिक स्तर पर, तो देखने में लग रहा है कि ये बहुत बहुत कार्य हो रहे हैं, बहुत मेहनत हो रही है, लेकिन ये सब कार्य भगवान की सेवा के लिए हो रहे हैं। और जितना ये कार्य व्यक्ति करेगा वो शुद्ध होता हुआ चला जाएगा। दैट इज द सिम्टम्स, है ना। कोई बोले प्रभु जी कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति शुद्ध हो रहा है ना। तो बहुत सिंपल है, जैसे आप खाना खाते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि आपने खाना खा लिया, बताइए। हाउ यू नो दैट यू हैव ईटन द फूड, कैसे जानते हो आप? पेट भर जाता है। हाँ, पेट भर जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको आकर के बताएगा कि प्रभु जी अभी आपका पेट भर गया, अभी मत खाइए, ऐसे करके बोलेगा? बताइए, कोई नहीं बोलेगा। नहीं। आप खुद ही कहोगे भाई अब हमको नहीं चाहिए, है ना, बहुत हो गया। तो कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं? क्या कोई इसका पैरामीटर है? यस, पैरामीटर है। जब आपको लग जाए कि मैं भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, शास्त्र अध्ययन कर रहा हूँ, नाउ आई हैव डन व्हाटएवर आई हैव डन, मुझे अब किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं। जैसे खाना खा लिया, पहले तक खाना भर गया, अब कोई चाहे रसगुल्ला भी लाएगा ना, वो भी हम नहीं खाएंगे, भाई नहीं, अभी भी कोई जगह है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा जब हो जाए फिर कोई हम भागे मत किसी के पीछे, धन के पीछे, लालच, ये सब खत्म हो जाता है। क्योंकि इतना ज्यादा हमने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है भगवान से, सब बिल्कुल सेटिस्फाइड,
है ना। इवन जो लोग भागते हैं उनके पीछे देख करके हमको लगे कि बेचारे ये कितने मासूम हैं, तो पता नहीं है कि वो भाग रहे हैं इन सब चीजों के पीछे। तो भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। मतलब क्या होता है, देखिए डिफरेंस बहुत सिंपल है। ज्ञानवादी लोग जो होते हैं वो अपने आप को नेति नेति प्रोसेस करते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ऐसे ऐसे बोल बोल करके अपने आप को ये रियलाइज कराने का प्रयास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो ये क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है। भक्ति नेगेटिव प्रोसेस नहीं है। भक्ति डायरेक्ट आत्मा के स्तर पर कार्य कराती है, डायरेक्ट आत्मा के स्तर पर, है ना। भक्त पहली बार इस्कॉन मंदिर आया, पहले ही जपमाला, ठीक है, पहले ही दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लग जाओ है ना। तो पहले दिन से ही वो व्यक्ति जो है आत्मा के स्तर पर कार्य करता है। ये भक्ति की महत्ता है। और ये कोई भी कर सकता है। जैसे भाई मैं आत्मा में समझने के लिए व्यक्ति को थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ये तो कोई भी कर सकता है। भक्ति तो कोई भी कर सकता है। छोटी सी बच्ची भी होगी, वो भी डांस कर सकती है, और भक्ति युक्त कर्म होगा। इट इज नॉट दैट कि छोटा बच्चा मंदिर में डांस कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है तो भक्ति नहीं है ना। वो कर रहा है और वो काउंट हो रहा है उसको। दैट इज द थिंग। तो सांख्य योग या ज्ञान योग जिसके बारे में अर्जुन कह रहा है कि संन्यास के बारे में, तो वो मतलब क्या है, ये लोग एनालिटिकल स्टडी करते हैं कि मैं, देखो कैसे ज्ञानवादी कैसे सोचते हैं, कहते हैं ये शरीर किसका बना हुआ है, पंच महाभूतों से मिलकर के बना। तो ये मैं तो नहीं हूँ, ये तो पंच महाभूत तो यहाँ पे हर जगह पर है। दीवार में भी पंच महाभूत है, कुछ ना कुछ पानी के अंश है, कुछ ना कुछ इसमें मृदा है। तो ऐसे ही मेरा शरीर। फिर सोचते हैं मन बुद्धि अहंकार, ये तो सूक्ष्म शरीर का अंश है, ये भी मैं नहीं हूँ। फिर वो सोचते हैं कि 5 प्रकार के इंद्रिय के विषय है। अब देख गिनते जाइएगा, पंच महाभूत हो गए, है ना, पंच महाभूत हो गए। मैं शेयर करता हूँ, यस, 1 मिनट। तो देखिए 5 तो महाभूत हो गए। 5 महाभूत आप जानते हैं, है ना, जो हमारे चित्त जल पावक गगन समीरा, ठीक, वो हो गए 5 महाभूत। फिर दूसरा उन 5 महाभूत हो गए, उसके बाद 3 हो गए मन बुद्धि अहंकार, वो 3 हो गए। फिर इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। ज्ञानेंद्रियां क्या मतलब, जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। कौन कौन सी हैं, कान, आंख, जीभ, त्वचा और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। अब इन 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए 5 हो गए इंद्रिय विषय। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए 5 इंद्रिय विषय। जैसे आंख के लिए इंद्रिय विषय क्या है, कोई रूप, बहुत सुंदर किसी का स्वरूप हो, वो आंख के लिए इंद्रिय विषय है। नाक के लिए इंद्रिय विषय है कोई सुगंधित चीज हो। जीभ के लिए इंद्रिय विषय है कोई बहुत चटपटा या कोई रसीला तत्व हो, है ना। और कान के लिए इंद्रिय विषय है कोई बहुत मधुर संगीत बज रहा हो तो हमारे कान सुनना चाहते हैं। और ऐसे ही त्वचा के लिए इंद्रिय विषय क्या है, कोई बहुत ही नरम चीज हो, वो त्वचा के लिए इंद्रिय विषय होगी। तो 5 वो इंद्रिय विषय, ठीक। फिर उसके बाद एक होता है प्रधान तत्व। फिर उसके बाद प्रधान तत्व होता है जो सबसे पहले होता है, जिससे मिल करके ही, जिनसे निकल के ही सारी चीजें मिलकर बनी होती है, उसको प्रधान तत्व बोलते हैं, है ना। तो देखिए गिनिए कितने हो गए, 5 3 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 1 19, और 5 हो गई कर्म इंद्रियां, जिनसे हम कर्म करते हैं। कर्म मतलब, कर्म का मतलब क्या है, कर्म का मतलब कोई भी कार्य, जैसे मुंह से बोल रहे हैं, ये भी एक कर्म है ना। और हाथों से काम करते हैं, पैरों से काम करते हैं, तो जिससे हम कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रियां कहलाते हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, मुंह से बोलना, हाथ से कार्य करना, पैरों से चलना, जन्नेन्द्रिय और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो टोटल मिला के हो गए 24। और इसमें अब लास्ट में अगर हम देखें, लास्ट में बचा आत्मा, ये है 25वां तत्व। तो ज्ञानवादी लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई मैं तो पंच महाभूत। प्रभु जी एक बार फिर से एक बार, हाँ फिर से बता देता हूँ। ज्ञानवादी क्या सोचते हैं कि भाई मैं तो महाभूत तो नहीं, मैं महाभूत नहीं, ये तो महाभूत तो इस प्रकृति में हर जगह विद्यमान, मैं मन बुद्धि और अहंकार भी नहीं हूँ, ये तो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, ये भी मैं नहीं हूँ। फिर कहते हैं ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5, ये ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ।
ये तो इस जगत में हर एक पशु को भी प्राप्त है ज्ञानेंद्रियां। फिर उन ज्ञानेंद्रियों के इंद्रिय विषय होते हैं, जैसे आंख के लिए रूप, नाक के लिए सुगंध, मैं वो इंद्रिय विषय भी नहीं हूं, है ना। फिर ये प्रधान तत्व होता है, ये तो मतलब जब प्रकृति स्टार्ट होती है उसके पहले का होता है, ये प्रधान तत्व है, वो भी मैं नहीं हूं। और इन 5 जो कर्मेंद्रियां होती हैं वो भी मैं नहीं हूं, तो मैं हूं क्या फिर? तब उनको समझ में आता है कि मैं क्या हूं, मैं हूं सोल। समझ में आई बात अब? इज इट क्लियर? तब उनको क्या समझ में आता है, जब ये सब मैं नहीं हूं तो मैं हूं क्या? मैं हूं सोल, मैं आत्मा हूं। इस तरीके से सांख्यवादी लोग सोचते हैं। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, ठीक है। और भक्त लोग जो पहले दिन से इस्कॉन में आए, उस दिन से ही उनका जप करना चालू हो गया, प्रसाद खाना चालू हो गया, आत्मा के लेवल पर कार्य करना चालू कर दिया। वो लोग इतना सब नेति नेति प्रोसेस करके, हिमालय पर जा करके चिंतन करके इस स्तर पर पहुंचते हैं। भक्ति प्रोसेस ही स्टार्ट होती है आत्मा के लेवल पर कार्य करना। तो निष्काम कर्म योग क्या है, या भक्ति युक्त कर्म का क्या मतलब है? 4 चीजें व्यक्ति समझ जाए। क्या, कौन सी 4 चीजें? पहली चीज, मैं ये शरीर नहीं हूं, ओके। दूसरी चीज, मैं आत्मा हूं और भगवान का अंश हूं। तीसरी चीज, ठीक है भाई, तुमको करना क्या है? हमें भगवान की सेवा करना है, सिंपल। अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना, यही उसका काम है। और चौथी चीज, जो भी काम करेंगे उसमें आसक्ति नहीं रखना है, आसक्ति नहीं रखना है ना। क्या मान लीजिए मैं आपको अगर बना दूं भाई कल से आप झारखंड के सीएम, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये झारखंड का सीएम हमको किसी व्यक्ति ने बनाया है, और वो हमको बनाया है तो हटा भी सकते, तो उसके ऊपर आप इसीलिए देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग वैरायटी है। कोई डांसर है, कोई बहुत बढ़िया कीर्तन करता है, कोई बहुत बढ़िया बोलता है, कोई बहुत अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कोई बहुत अमीर घराने से बिलोंग करता है। सबका अपना अलग अलग है, लेकिन सब लोग क्या मानते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान ने चीजें हमको दिया है, जिसने दिया है वो ले भी सकता है, तो फिलहाल अभी मेरे पास है तो क्यों ना उनकी सेवा में यूज करूं। दैट इज अ सिंपल थिंग, जो हमारे पास योग्यता है ना। इट इज नॉट दैट कि सबके पास सब कुछ है। तो अगर कोई निष्काम कर्म योगी से पूछेगा तुम कौन हो, या भक्त से पूछेगा तुम कौन हो, तो बोलेंगे मैं भगवान का दास, आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। दास दासानुदास, निष्काम कर्म योगी की यही पहचान है। 4 क्वेश्चन 4 आंसर। कौन हो? भगवान के दास। अच्छा तुम कौन सा काम करते हो? अरे भाई भगवान के दास हैं, भगवान ने जो हमको सेवा दी है, जो भी योग्यता दी है, जो भी एलिजिबिलिटी दी है, जितना दिया है उसी आधार पे सेवा करते हैं, सिंपल। अच्छा तीसरा प्रश्न, भाई तुम काम कैसे करते हो सकता है भाई तुम्हें फल तो चाहिए नहीं, कर्म फल की अभिलाषा तो होती नहीं है, तो हो सकता है तुम लेजी हो जाते हो या ध्यान ना देते हो ना। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ, पूरा डेडिकेशन से काम करता हूँ, अपना जो बेस्ट दे सकता हूँ उस पर काम करता हूँ, ढीला ढाली में काम नहीं करता, पूरा सिंसियरिटी के साथ काम। अच्छा तो फिर जो फल आता है उसका क्या करते हो? अब इतना मेहनत से काम करोगे तो फल आता है उसको भगवान को दे देते, भगवान के लिए कर रहे थे, अपने लिए थोड़ा ना कर। दैट इज निष्काम कर्मयोग। इन चारों में कोई एक चीज भी गड़बड़ है तो फिर भक्ति कर्म नहीं हुआ, निष्काम कर्मयोग नहीं हुआ। पहला अपने आप को दास मानना, दूसरा भगवान के द्वारा दिए गए कार्यों को करना, है ना। ये नहीं कि हम मानते तो भगवान का दास है, कर अपना काम रहे है ना। और तीसरा मेहनत करके काम करना, ये नहीं कि भाई फल तो खुद को मिलना नहीं है, कुछ भी कर लो, सारा तो हम भगवान को ही दे देते हैं, चलो आलस से कर लेते हैं, एक दिन नहीं भी करेंगे तो क्या होता है। ये नहीं, पूरा डेडिकेशन, जैसे अपना ही काम। कोई बोलते हैं ना कि आपने बहुत फेमस सुना होगा, जब आप काम करो तो ऐसे काम करो कि ऐसा लगे कि सारी चीज आप पर ही डिपेंड करती है, आप अगर गड़बड़ किए तो खराब हो जाएगा, और एक बार जब काम खत्म हो जाए तब पूरा भगवान पे छोड़, अब तो भाई आपकी इच्छा है, आपका जो मन हो, रिजल्ट आपकी सेवा में ही था, है ना। तो जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम निकलते हैं, ये सोच के निकलना है अरे पूरा हमको अच्छे से करना है, पूरा अच्छे से, है ना। ये नहीं कि अरे भाई अपना हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, तो होगा भी तो ठीक, नहीं होगा तो क्या, है ना, हमारा थोड़ा ना कुछ जा रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। एंथुजियास्टिक होना चाहिए। भौतिक जगत में देखिए लोग कितने एंथुजियास्टिक हैं, पैसा पदवी के पीछे लोग पागल होकर के काम करते हैं, तो हमें भगवान की सेवा के लिए वैसे मैड होकर के काम करना चाहिए एकदम। वो एक बहुत फेमस
व्यक्ति हैं वो बोलते हैं, कहते हैं कि भाई जीवन में अगर आपके पागलपन नहीं है तो कैसा जीवन, तो बेकार जीवन। तो वही बस कि मैं पागलपन होना चाहिए किसी चीज के प्रति एकदम, तो ऐसे ही मैं भक्ति के प्रति होना चाहिए। तो निष्काम कर्मयोग का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो कर्ता भाव है उसको दिव्य भाव में बदलना। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ और कोई नहीं कर पाएगा, ये काम जो मैंने किया ना, ये सेवा मैंने किया, ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ। ये मेंटालिटी गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें बात पता होनी चाहिए कि हम बिना भगवान की मदद के कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखिए, मैं जो बोल भी रहा हूँ, अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो इसमें मैं कैसे क्रेडिट ले सकता हूँ कि मैंने किया? क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित होकर के हमको हर एक चीज के लिए बल प्रदान कर, अगर वो बल नहीं देते हैं तो हम देखो बीमार पड़े होते हैं, बिस्तर पर बुखार आ गया, क्या कर लेंगे बताइए? कौन सा काम आप कर सकते हैं? भगवान शक्ति दे रहे हैं इसलिए हम कर पा रहे हैं, कुछ काम नहीं आएगा वो, भगवान सारी चीजें प्रदान करते हैं। इस जगत में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, कभी भी सुनामी आ जाती है, कभी भी भूकंप आ सकता है। आपकी आप सोचिए, हमारा एरिया ही कितना है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है हम परेशान हो जाते हैं, तो हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते इस संसार में। तो हमको बस भगवान की सेवा करते रहनी है ना, और जो भी हम सेवा करते हैं उसको हमें क्रेडिट भगवान को देना है, ये हमारी भावना होनी चाहिए। और हमें जब हम भगवान की सेवाएं करते हैं तो उसका मोटिव होना चाहिए कि इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा, है ना। और अल्टीमेटली जो हम सेवाएं भी कर रहे हैं एक्चुअली में वो भगवान ही कर रहे हैं, उसमें मेरा क्रेडिट नहीं। तो कोई बोले प्रभु जी आपने ये बड़ा अच्छे से किया, वो बड़ा अच्छे से किया, तो उनको बताओ भाई हमारा उसमें क्रेडिट नहीं है, भगवान ने बल दिया इसलिए हम कर रहे हैं। अगर भगवान बल नहीं देते तो हम नहीं कर पाते। अब आप जैसे मान लीजिए, जैसे आप कहीं गए, किसी व्यक्ति को प्रचार करने गए, है ना, अब आपने खूब उसको भगवान के बारे में बताया, वो नहीं विश्वास करता है। क्यों नहीं कर रहा है पता है? क्योंकि भगवान भी उसके हृदय में बैठे हुए, वो नहीं करने देंगे उसको विश्वास, है ना। तो आप कितना भी उसको बताएंगे ना, वो कुछ उसके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभी कैसा होता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलने गए, उसको एक वाक्य बोल दिए सिर्फ, ठीक है, और वो एक वाक्य उसको इतना प्रभावित कर गया कि वो कहा नहीं है हमको गीता पढ़नी है और शास्त्र पढ़ना है। वो एक बात, एक वाक्य ने उसको प्रभावित कर दिया। क्यों हो गया ऐसा? भगवान उसके हृदय में बैठे हुए, है ना, और उन्होंने ऐसा कह दिया। तो आपकी 1000 बातें उसके हृदय में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे अगर भगवान ना चाहे तो, ठीक है, ठीक है। और वही आपकी हो सकता है एक बात उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला। तो ये कर कौन है? आप कर रहे हो या भगवान कर रहे हैं? सिंपल सी बात सोचिए, आप क्या कर सकते हैं? भगवान कर रहे हैं प्रभु। भगवान कर, और हमको उस तरीके से चीजों को लेना चाहिए, है ना। हमें कभी अहंकारी नहीं बनना चाहिए कि मैंने कुछ सेवा किया इसलिए इतना हो गया, इसलिए इतना हो रहा है। अरे भाई हमारी कुछ भी, हम वो हैसियत नहीं है, हम एक तुच्छ व्यक्ति हैं इस संसार, हम कुछ नहीं कर सकते वास्तव। लेकिन जब भगवान हमसे करा देते हैं, हमें क्रेडिट दे देते हैं, जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, कि हम क्या, तुम क्या बनो? निमित्त बनो। तो क्या अर्जुन नहीं लड़ता तो भगवान क्या पांडवों को हरवा देते क्या? नहीं, है ना? तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत विशेष व्यक्ति हूँ, मैं नहीं करता तो कोई नहीं करता। ऐसी बात नहीं है। भगवान को जो सेवा करानी होती है ना, वो होती है। मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए क्रेडिट की बात है कि मैंने उस सेवा को स्वीकार किया कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, ये भगवान की हम मदद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सोचना चाहिए हमको, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, वैष्णवों से हमको कुछ मिल रहा है आदेश, है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कुछ चीज अच्छे से नहीं होगी। भगवान की हर चीज बढ़िया होती, हर चीज एवन होती। लेकिन सौभाग्य की बात क्या है कि मैं उसका पात्र बनना हूँ, ये मेरा सौभाग्य। ये दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा उसके बारे में। तो दैट इज द थिंग। अब देखिए, अब भगवान आगे बताएंगे अगले श्लोक में, दूसरे श्लोक।
श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। यस, रमेश करण प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद। आप अनम्यूट कर दीजिए, फिर बता सकते। अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा, गीता नहीं है क्या आपके पास? ओके, ठीक है, ठीक है। JM सिंह प्रभु जी आप पढ़ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्त के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तिमय युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दोनों एक मार्ग है कि हम तो संन्यास मार्ग भी है और कर्म योग मार्ग भी है, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कर्म योग मार्ग, है ना। जो हमने आपको बताया ना, वो प्रीलिमिनरी स्टेज है कि वो बस जो संन्यास कर्म है वो बस ये है कि हम आत्मा है ये सोचना, और भक्ति कर्म है आत्मा के स्तर पर कार्य करना। तो दोनों ही समान है ना, दोनों ही सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहे। देखिए कैसा है, इस जगत में फंसने का मेन कारण क्या है? प्रभुपाद जी देखिए पहली लाइन में ही स्पष्ट कर देते हैं, सकाम कर्म ही भवबंधन में फंसने का कारण है। सीधे शॉर्ट खत्म। मतलब जो भी कार्य आप ये सोच करके करते हो कि मैं इंद्रियों को प्रसन्न करूंगा, अपनी इंद्रियों, उद्देश्य वो होता है, मतलब वो आपको फंसाएगा। सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन है, मैथ समझना, इक्वेशन सेंस ग्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू मिजरी। ये यहाँ तो कोई गलत नहीं। जिस समय आपने सोचा कि मुझे ये आनंद करना है, देखिए एक होता है जीने के लिए खाना और एक होता है खाने के लिए जीना। तो जो जितना आप जीने के लिए कर रहे हैं वो गलत नहीं है ना, लेकिन अगर खाने के लिए जी रहे हो वो गलत है। कि भाई आप ये सोच रहे हैं कि हमको ये जो किसी भी चीज को आपने एक्सपैंड किया सेंस ग्रेटिफिकेशन के नाम पर, जितना आपको आवश्यकता है वो तो आपका जीवन है, वरना जीवन नहीं चलेगा। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ठीक है, ये 4 चीजें हैं। तो ऐसा नहीं कि 4 चीजें भक्त नहीं करते। भाई क्या बिना आहार के रह सकते हैं क्या बिना सोए रह सकते हैं क्या? नहीं, हम भी आहार करते हैं, हम भी निद्रा लेते हैं, लेकिन हम कितना खाते हैं? जितना जीने के लिए आवश्यक है ना। हम बहुत बड़े बड़े होटलों में जा करके वहां पर ऐशो आराम और 56 प्रकार के व्यंजन नहीं खाते, और भगवान को भोग लगा करके खाते। भगवान ने जो सैंक्शन किया है वो खाते। अपने मन मुताबिक इंद्रियों को देख करके नहीं खाते कि इंद्रियों में जो स्वाद आ रहा है। आजकल की सभ्यता क्या है, स्वाद उनको मिल रहा हो तो कूड़ा भी खा लेंगे, वो भी उनको दे दीजिए, वो भी खाने लग जाएंगे। स्वाद मिलना चाहिए बस, हम ऐसे नहीं कार्य करते। तो मतलब क्या है, जीने के लिए जितना आवश्यक वो ठीक है, लेकिन बाकी अगर आप इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए अलग अलग भागने का प्रयास करेंगे, यही आपके भवबंधन का कारण है। और इसलिए प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर कोड वर्ष करते हैं। ये जो है कोड, ये बोला है ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिया प्रीतय आपनोति न साधु मन्ये मत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आस देहा। वेरी फेमस श्लोका, इतना फेमस श्लोका है ये श्रीमद् भागवतम का। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, एक जैसे पागल व्यक्ति होता है, उसको पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, ऐसे ही इस भौतिक जगत में भौतिकता से आसक्त व्यक्ति भूल जाता है कि वो आत्मा है और वो इस शरीर में बंधा हुआ है। ये सब भूल जाता है, बस वो एंजॉय करना चाहता है। उसे लगता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मुझे ये खाइए, मुझे वो चाहिए, ये मेरा जीवन है, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है। ये सब कर करके वो पागलों की तरह काम करता है और अनेक प्रकार के गलत कर्म करता है जो उसे नहीं करने चाहिए, शास्त्रों में मना किया गया करने को, लेकिन वो भूल जाता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, ना साधु मन्ये यद आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेहा। वो इस बात को भूल जाता है कि उसको ये जो शरीर भी मिला है ये उसके पुराने जन्म के कर्मों का ही फल है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया ना कि एक पेड़ से कई सारे बीज गिरते हैं, तो बीज क्या है? वो कर्म फल गिरे। वही कर्म फल अगला
पेड़ फिर उगाएंगे। इस तरीके से वो सर्कल चलता रहता है। व्यक्ति को एक शरीर मिलता है, फिर वो कुछ पागल होकर के कुछ ना कुछ गलत काम करेगा, उसके कर्म फल उदय होंगे, एक दूसरे शरीर का निर्माण करेंगे, फिर शरीर छोड़ेगा, फिर वो वाला शरीर ले लेगा, और ये चक्र चलता रहता है। कब तक? जब तक व्यक्ति के अंदर ये मेंटालिटी ना चली जाए कि मैं भगवान का दास हूँ और सारी चीजें भगवान की सेवा के लिए, इवन ये शरीर भी मेरा भगवान की सेवा के लिए। और तब उस समय उसका सारे कर्म फल खत्म। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, अरे सन्यास की क्या बात है, क्या आप दे सकते हो भगवान को? व्हाट डू यू हैव? आपके पास है क्या जो भगवान को दे देंगे, जिसको आप छोड़ करके जा रहे हो? लोग बोलते हैं ना हम सन्यासी हो गए, हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। आपका था क्या? वो तो जबरदस्ती आपने अपना मान करके बैठे थे। व्हाट इज द रियल थिंग? रियल थिंग ये समझना। प्रभुपाद जी इसलिए देखिए ये तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट रूप से बोलते हैं असली सन्यास क्या है। असली सन्यास ये है कि हम ये समझें कि सब कुछ भगवान का है, एंड दैट इज द डिवोटी। भक्त का मतलब क्या है? हम कोई चीज को छोड़ते नहीं है। भक्त का मतलब है हम ये समझते हैं कि हर एक चीज भगवान की है, और कोई भी चीज अगर भगवान की सेवा में यूज हो रही है ना, क्यों हम उसको छोड़ें? व्हाई? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े वैरागी हैं, लोगों का मिथ्या बोल सकते हैं प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कि अरे हमारे वो जो गुरु जी हैं वो ये नहीं खाते, फल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, मिर्चा नहीं खाते। क्या करेंगे उसका? अगर कोई चीज भगवान की सेवा में प्रयोग की जा सकती है तो उसको प्रयोग करना, भगवान की सेवा में नहीं प्रयोग किया इसलिए नहीं करते। सिंपल, दैट इज युक्त वैराग्य। देखिए हमारी नेचर इनर टेंडेंसी है। भगवान भगवत गीता में 3रे अध्याय में बताते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक जो जीवात्मा है एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे हमने आपको पिछले क्लास में बच्चे का एग्जांपल दिया, बच्चा शांत नहीं बैठ सकता, वो कुछ ना कुछ चाकू उठा लेगा, कुछ उठा लेगा, इससे अच्छा है उसको खिलौना दे दो। वैसे ही हम जीवात्मा बिना कुछ किए नहीं रह सकते। भले हम जंगल में चले जाएं, हम कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सांस तो लेंगे, सांस में अनेक जीवात्मा मर जाती। जमीन पे तो चलना पड़ेगा ना, उसमें भी अनेक जीव मर जाते। कुछ तो खाओगे या वहां पे कुछ खाना नहीं पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, तो उसमें भी कई सारे जीवात्मा मरते हैं। तो भले आपने संन्यास बाहरी तौर पर ले लिया, लेकिन कर्म तो कर ही रहे हो, कर्म से नहीं छूटे हो, और इसलिए कर्मफल भी वहां पे भी लगेंगे। तो अच्छी चीज क्या है? हम भक्ति युक्त कर्म करें जिसका कर्म फल ही नहीं है। दैट इज द थिंग, ये भक्ति योग है। तो इसलिए प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में लिखते हैं, ये भी श्लोक लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, प्रापंचकतया बुद्ध्या हरि संबंधि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जो व्यक्ति ये कह करके त्याग कर देता है कि भाई ये चीज माया है, माया है, माया है, ये छोड़ के कह करके त्याग कर देता, लेकिन भगवान से संबंध नहीं कराता, ऐसा वैराग्य फल्गु वैराग्य कहलाता। उसने त्याग तो किया, लेकिन वो त्याग काम आने वाला नहीं है, थोड़े दिनों के बाद फिर उसी चीज को पकड़ेगा। ठीक है, तो प्रभुपाद जी तुरंत आगे क्या लिखते हैं, वो सन्यास अपूर्ण है क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट नहीं करता। आप बताओ इस जगह संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान से कनेक्टेड नहीं? बताइए। वो तो आपका और हमारा फेलियर है कि हम उसको भगवान से कनेक्ट नहीं करते। हर एक चीज भगवान से निकली हुई है और भगवान से संबंधित है। इवन आपका और हमारा शरीर, उसको भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए हम माया समझ करके छोड़ने का काम करते हैं। जैसे एक बार राधे श्याम प्रभु ऑटो में जा रहे थे, तो ऑटो वाला ने पूछा, आपने शादी वगैरह नहीं की? शादी तो हमने नहीं किया, विवाह तो हमने नहीं किया। अच्छा, तो आप मंदिर में रहते हैं? मंदिर में रहते हैं, वहां पे सेवाएं करते हैं। तो ऑटो वाला बोला, हमको भी लगता है मंदिर में रहना चाहिए, बहुत तंग आ गए हैं घर परिवार से, है ना। और तो राधे श्याम प्रभु ने बोला, तो आपका क्या पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनको कौन टेक केयर करेगा? अरे कहा वो तो सब है, लेकिन सब माया है, और कितना कष्ट है, हमको कितना चीजें आती हैं, कष्ट होता है, कमाते 5,000 है, खर्चा 8,000 हो जाता है। तो प्रभु जी ने पूछा, भाई खर्चा क्यों 8,000 हो जाता है जब आप 5,000 कमाते? तो उसने बताया, भाई शराब भी पीना होता है, बीड़ी भी पीना होता है,
इधर उधर भी जाना होता है तो खर्चा तो हो ही जाता है। तो वही राधे श्याम मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि संसार में लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, पहले भोग करो, भोग 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 भोग, ठीक है, फिर जब भोग भोग करते करते पक जाते हैं तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये छोड़ो, परिवार छोड़ो, वो छोड़ो वो छोड़ो, फिर क्या चालू होता है, भोग करके इतना पक गए कि छोड़ना चालू करते हैं। तो ना तो भोग अच्छा था ना छोड़ना अच्छा है, दोनों बेकार है, दोनों ये वेस्ट चीज है ना। आपको क्या लगता है वो व्यक्ति जो है जो ऑटो चला रहा है वो मंदिर में आकर के सेवा करेगा? कुछ नहीं करेगा वो, और ना कहीं कर पाएगा, 2-3 दिन के बाद भाग जाएगा। ऐसे कई सारे होते हैं, कहते हैं हम आकर के सेवा करेंगे, हम तो सब छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम भगवान की सेवा करेंगे। ऐसे नहीं होता भगवान की सेवा, वो हृदय से होनी चाहिए, हृदय से वो चीजें आती। सिर्फ भाग करके छोड़ करके कोई चीज आएंगे तो उसको रजोगुण का त्याग बोला जाता है, वो त्याग उत्तम नहीं है। त्याग कैसे होना चाहिए, हर एक चीज भगवान की है, तो हर एक चीज को किसकी सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, ये असली त्याग है। अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। चाहे तो अपने लिए कर सकते थे, है ना, हमको मिल रहा था, हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे, भगवान के लिए यूज करेंगे। ये क्या हो गया, ये असली संन्यास। यहाँ पर व्यक्ति ने सिर्फ बाहरी रूप से नहीं त्यागा, तो जो असली संन्यास नहीं होता उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य। तो शमशान वैराग्य का मतलब क्या होता है, देखिए लोग शमशान में जाते हैं ना, कब्रिस्तान, तो वहां पर जाकर के बड़ी बड़ी बातें करें, अरे कल शाम में तो हमसे बात कर रहा था, इतना हट्टा कट्टा था, अभी तो उम्र भी 40 साल की थी, हमारी तो 50 हो गई। अरे रे भाई, संसार तो बहुत कठिन है ना, हमको ये सब ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए माया के, है ना, हमको भक्ति करनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, है ना। जब भाई वो सब हो गया, सब वो वहां पर सब कुछ दफन हो गया, दफन होना था, जलाना था, जो कुछ हो गया, लौटते समय फिर बोलेंगे प्रॉपर्टी अच्छी थी उसके पास, कौन लेगा उसकी प्रॉपर्टी, कौन लेगा, वो बड़ा वाला लेगा छोटा वाला लेगा। मतलब क्या है कि जितना वो वैराग्य था वो कहाँ तक था, वो बस वो शमशान ही तक था। शमशान से लौटते समय वो सब सोच रहे, पूछ रहे हैं प्रॉपर्टी बताओ कौन ले रहा है, बड़ी प्रॉपर्टी थी, फ्लैट उसका बोला, कौन बच्चा ले रहा है। अरे भाई तुम तो थोड़े समय पहले बोल रहे थे कि संसार छोड़ करके भजन करो, अब ये सब क्या बातें कर रहे हो। तो मतलब क्या है, मतलब अंदर टेंडेंसी बनी हुई है, वो वैराग्य आता भी है, थोड़े थोड़े समय तक आता है, फिर वो वापस क्या चला जाता ऐसा होता है। तो ऐसे ही हमको कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो क्या बोलते हैं, कहते प्रभु जी इतना परिवार में टेंशन है, इतना परिवार में स्ट्रेस है, मन करता है सब छोड़ दे और भजन करने लग जाए। अरे भैया नहीं कर पाओगे, वो तुम जो रगड़ोगे ना, जो तुमको जो कष्ट हो रहा है ना, वही कष्ट तुमको भजन की तरफ लेके जाएगा। तुम वो रगड़ो, तुम वहां मेहनत करो, है ना। गृहस्थ जीवन ऐसे नहीं है, वो जो रगड़ पड़ेगी तुमको ना, उस रगड़ से जो तुम्हारा कन्विक्शन डेवलप होगा कि इस भौतिक जगत में कहीं भी सुख नहीं है, सिर्फ कृष्ण हमको सुख दे सकते हैं। और वो जब तुम उस रगड़ के साथ भगवान के पास पहुंचोगे ना, जो तुम्हारे हृदय में जो एक तरीके का जो डेवलप्ड हो गया होगा, दृढ़ता डेवलप्ड हो गई होगी ना, वो कभी भी भाग करके प्राप्त नहीं होगा। दैट इज द थिंग। वो रगड़ना है, हमेशा स्ट्रेच करना है हमको, थोड़ा थोड़ा हमेशा चीजें हमको पीछे लेकर के स्ट्रेच करके हमको आगे लेना है, सेवा के लिए, भक्ति के लिए। दैट इज द थिंग। तो ऐसे ही मरकट वैराग्य होता है। मरकट वैराग्य मतलब बंदर वाला वैराग्य। जैसे बंदर को आप देखो क्या खाता है, अरे बेचारे को जो मिल जाता है, किसी ने कुछ दे दिया खा लेता, देखने में लगता है कि बड़ा वैरागी व्यक्ति है ना। क्या पहनता है, कुछ नहीं पहनता, बेचारा नंगा रहता है। कहाँ रहता है, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर बेचारे को, तो देखने में क्या लगता है कि बड़ा वैरागी है। लेकिन वही बंदर जो है सबसे बड़ा भोगी होता है, उसके पास 10-12 बंदरियां रहती हैं हमेशा उसके साथ, वो सबसे बड़ा भोगी होता है। तो इसको बोलते हैं मरकट वैरागी। मतलब सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कुछ लोग वैरागी होते हैं, या फिर उन्होंने दूसरों को दिखाने के लिए क्या किया है, संसार का त्याग कर दिया है, मौन व्रत ले लिया है, या जंगल पे चले गए, हिमालय पर चले गए, संसारिक मोह माया से दूर हो गए, लेकिन अंदर से वो चीजें उनके अंदर से नहीं गई हैं, क्योंकि कन्विक्शन डेवलप अभी भी नहीं हुआ है। तो वो कन्विक्शन कैसे डेवलप होगा, जब आप उस जहां पर है वहां पर स्थित रह करके हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास। ये सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है, मैं भगवान का सेवक हूँ, इस धारणा को कल्टीवेट करें, ये असली संन्यास है।
और अर्जुन इसी चीज को, अर्जुन क्या समझ रहा था कि सन्यास का मतलब है कि मैं निकल जाऊं, ब्राह्मण बन जाऊं, भीख मांगूं और सब कुछ छोड़ दूं। भगवान ये नहीं कह रहे, भगवान कह रहे तुम युद्ध करो, ये सन्यास, क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए है ना, तुम जा करके युद्ध करो, दैट इज द थिंग। चलिए अगला श्लोक चलते हैं, तीसरा श्लोक। गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी कहलाता है। उसे ऐसा नहीं कि कोई कर्म फल से उसको बहुत चाह है, मिल जाए पैसा, मिल जाए पैसा, मिल जाए हमको ग्लोरीज मिल जाए, उसको कोई नहीं, उसको भगवान की सेवा हो रही है उसमें उसको संतुष्टि रहती है, उसको कर्म फलों की आकांक्षा नहीं है, ना ही कर्म फलों से घृणा करता है, ना ही वो ये बोलेगा कि अरे पैसा दूर रखो, पैसा तो मोह माया है ना, हमें पैसों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसा भी नहीं करेगा, है ना। जैसे हमारे 6 गोस्वामी हैं, उनको एक व्यक्ति आया, बहुत अमीर व्यक्ति था, उसने कहा हम आपको धन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है दीजिए धन, हम भगवान के लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाएंगे, है ना, हमारे हमारे गोपाल जी हैं बेचारे बाहर हैं, उनकी सेवा और अच्छे से करेंगे, है ना। तो ये व्यक्ति ना तो कर्म फलों से घृणा करेगा कि नहीं हमको पैसा नहीं, पैसा से तो माया में फंस जाएंगे, हम अगर दुनिया में लोगों से बात करने जाएंगे तो लोग तो नास्तिक हैं, हम उनके चक्कर में फंस जाएंगे, तो हम इसलिए कुछ करेंगे ही नहीं। ना तो वो घृणा करता है, ना ही आसक्त होता है, ना ही वो एकदम पैसों के लिए पागल होगा, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए ना तो ये सोचेगा, और ना तो ये सोचेगा पैसा तो मोह माया है, पैसे के चक्कर में लोग पागल हो जाते हैं इसलिए हम पैसों को छुएंगे ही नहीं, ये भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पैसे जब उसको मिलेंगे उसको भगवान की सेवा करेगा, ये है भक्त। ठीक है, तो भक्त ना तो आसक्त होता है, ना घृणावान होता है, किसी भी चीज से घृणा नहीं करता, ना ही किसी चीज के प्रति आसक्त होता है, भगवान की सेवा देखता है, चाहे जो जिससे भी हो सके। ओके, चौथा श्लोक। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। भगवान कह रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जिसके पास पंडित नहीं है, वही व्यक्ति ये बात बोलेगा कि भाई सन्यास जो है वो कर्म योग से अलग, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझता कि दोनों लोगों का फल एक ही है। चाहे कोई व्यक्ति सन्यास फॉलो कर रहा है, दूसरा व्यक्ति घर में रह करके अपने परिवार का पालन पोषण करके हर प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहा है, अपने परिवार को भी भगवान की सेवा में लगा रहा है ना, अपने सोर्सेस को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहा है। और वो और सन्यासी एक व्यक्ति जिसने सब कुछ त्याग दिया है, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आप ये देखो, दोनों लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहे, इज इट नॉट? क्या दोनों में से कोई भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है? नहीं, दोनों में से कोई भी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। सन्यास वाले ने तो छोड़ी दी, जो भगवान की भक्ति में गृहस्थ धर्म में रहकर भी कार्य कर रहा है या ब्रह्मचारी में है, वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहा है। वो सिर्फ उतना लेता है जितना उसके कोटा में है, उसके बाहर वो नहीं निकलता, है ना। जो भी उसके कोटा में लॉटेड है उतना ही वो लेता है, जीने के लिए आवश्यक आहार निद्रा भय में। तो दैट इज द थिंग। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक विधि से जो पेड़ होता है, जो वृक्ष होता है, उसको सींचा जाता है ना, और दूसरे विधि से हाँ, वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है और उसको सींचा जाता है, दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। जैसे जड़ को खोजा, जैसे आपको बोला गया है कि भाई एक पेड़ को आपको लगाना है, तो एक तरीका क्या है, पहले उसको जड़ को खोजो, उस मिट्टी में खोद करके उस बीज को डालो, ये पहली प्रक्रिया हो। दूसरी प्रक्रिया क्या है, उसको सींचो। तो ऐसे ही जड़ को खोजना ये सांख्य योग है, और पानी डालना ये भक्ति योग। तो हमने आपको बताया ना, जैसे सांख्य योग क्या है कि मैं आत्मा हूँ, ये समझ पाना, ये भक्ति, ये ज्ञान योग है। लेकिन आत्मा के स्तर पर कार्य करना, लोगों को बताना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भक्ति करना, भगवान का नाम जप करना, प्रसाद पाना, ये सब हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, आवाज आ रही है सभी को? जी प्रभु जी। तो हमने डिस्कस किया किस प्रकार से ये दोनों के फल एक ही है। दोनों का फल क्या है कि दोनों लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करेंगे और दोनों लोग आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर रहे हैं। भक्ति योग उच्च स्तर पर है और जो ज्ञान योगी है वो अभी धीरे धीरे बस ये समझ पाया है कि वो आत्मा नहीं। ऐसे ज्ञान योगी बहुत समय लगता है उनको भक्ति योग तक पहुंचने। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि बहुत बहुत जन्मों के बाद जो ऐसा ज्ञानी होता है जो सोचता है मैं आत्मा हूँ, ऐसे करते करते प्रगति करते करते उसको बहुत जन्मों के बाद पता चलता है कि एक्चुअली में मुझे भक्ति योग करना है ना। भक्ति योग तो पहले से वो कर रहा होता है, एलिवेटर से पहुंच जाता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य और भक्ति योग को एक ही देखता है वही यथारूप में देखता है। इसको समझ में आता है कि भाई जो व्यक्ति संन्यास लेके करेगा वो भक्ति योग में भी मिल ही जाएगा। नो डिफरेंस विद दैट। ऐसा नहीं है कि सन्यासी को कुछ ज्यादा मिल जाएगा और हम गृहस्थ धर्म को पालन करें या ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करें हमको नहीं मिलेगा ना। वही सब कुछ मिलेगा, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। तो वही व्यक्ति सही तरीके से देख पाता है। तो प्रभुपाद जी सबसे आखिरी लाइन लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लिखते हैं? जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है ना। क्योंकि कृष्ण से आसक्ति करोगे है ना तो अपने आप विरक्ति तो होना ही है ना, अपने आप विरक्ति हो जाएगी। आपको अलग, जैसे ज्ञानवादी लोग वो छोड़ने की बात करते हैं, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो। और हम भक्ति योगी क्या करते हैं? हम कहते हैं इस तरीके से कृष्ण को जोड़ो, इस तरीके से कृष्ण को जोड़ो, ये काम करो जिससे कृष्ण को अपने जीवन में लाओ, भोग बनाओ भगवान की बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना। तो हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, कृष्ण में आसक्ति की बात करते हैं, और जो सन्यासी लोग होते हैं वो इस संसार में विरक्ति की बात करते हैं। तो दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है। ये उच्च स्तर है, निम्न स्तर, लाइक दैट। सबसे अंतिम श्लोक देखेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो कामाप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न अचिरेणाधिगच्छति। यस, अपर्णा माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो सिर्फ कर्मों का परित्याग करने से आप सुखी नहीं हो जाओगे, कर्म बंधन खत्म नहीं होंगे कर्मों को छोड़ देने से। कर्मों को प्योर करना। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए गलत खाना खा रहा था, तो खाना रोक देने से वो स्वस्थ नहीं हो जाएगा, उसको अच्छा खाना खाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? वो सोचे हम खाना ही नहीं खाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, खाना तो खाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आप जी नहीं पाएंगे। तो आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार इस संसार में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल है। हर जीव एक्चुअली पागल है। आप देखो, आप छोटे छोटे पशुओं को भी देखोगे ना, आप एक कुत्ता भी देखेंगे, वो कई सारे कुत्तियों के पीछे भागता रहता है। ठीक है, तो क्या है, इंद्रिय तृप्ति के पीछे लोग पागल हैं। ठीक है, वैसे ही हम मनुष्य हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये उच्च बुद्धि है कि हम इन चीजों से ऊपर उठें। ये हमारा दायित्व है। हमें समझें कि इंद्रिय तृप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, हर योनि में वही चल रहा है। हम ये समझें इस बात को, ये रियलाइज करें कि हाँ, ये जो मनुष्य योनि मिली है ये हायर चीज के लिए मिली है। वही कुत्ते बिल्लियों की तरह ही हम भी इंद्रिय सुखों के पीछे पागल हैं और पूरा जीवन बस वही करने के लिए भाग रहे हैं। तो हम में और कुत्ते बिल्ली में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए ये बात को समझना, सिर्फ कर्मों का परित्याग कर देने से आप सुखी नहीं बन जाएंगे। कि आप सोचो कि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, नहीं। उन कर्मों को भगवान के लिए करो, तब वो आपको सुखी प्रदान करेंगे, तब वो आपको शुद्धता प्रदान करेंगे, मैच्योरिटी प्रदान करेंगे। हमें परित्याग नहीं करना है। जैसे कोई व्यक्ति बोले हम खाना नहीं खाएंगे, खाना खाने नहीं से नहीं होगा, आपको अच्छा खाना खाना है। और इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में अंतर। मायावादी सन्यासी क्या होते हैं? वो लोग स्वयं को भगवान बताने लगते हैं।
कहते हैं कि अगर किसी को संन्यास मिल गया मतलब वो नारायण बन गए, नरम नारायणम भवेत्, एक बार डंडा प्राप्त हो गया मतलब वो भगवान बन गए, ऐसे करके वो लोग घोषणा करते हैं। लेकिन ये सही चेतना नहीं है। कोई भी जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता, नेवर, हमेशा दास रहता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी चीज को बताते हैं कि वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक कार्य करते हैं। सुबह से 4:30 बजे से लेकर के मंगला आरती से स्टार्ट होकर के 9 बजे तक सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है ना, इतना वर्क होता है। कोई बोले अरे आप तो भजन कीर्तन में लगे हुए थे, आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? मेहनत ही करना है। मेहनत नहीं करेंगे और भगवान की तरफ मन नहीं लगाएंगे तो वो अपने आप मन जो है हमारा गलत डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए जो वैष्णव सन्यासी हैं उनका वैष्णव सन्यासी मतलब क्या है? सत न्यास। सत सन्यास का फुल फॉर्म क्या है? सत न्यास। सत का मतलब होता है परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के लिए, न्यास मतलब हर एक चीज को भगवान श्री कृष्ण के लिए करना, वो सन्यास है ना। ये नहीं कि बस दंडा ग्रहण कर लिया उससे भगवान बन गए, ये बिल्कुल गलत है ना। इस तरीके से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे मायावादी सन्यासी जिनको भगवान बना दिया जाता है और वो सोचते हैं हम भगवान बन गए, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया है, जीवन नीरस नीरस लगने लगता है, कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो फिर उनका मन हट जाता है, फिर सन्यास छोड़ करके वापस से आकर के समाज सेवी कार्य में लग जाता है, क्योंकि आत्मा को आप शांत नहीं बैठा सकते। इसलिए हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि आपको कुछ रोकना नहीं है, जितना आपके अंदर एनर्जी है, जो भी शक्ति है, जो भी टैलेंट है, उसको बंद मत करो, सबको भगवान की सेवा में लगा, उस सब का फल भगवान को दो, क्रेडिट भगवान को दो। इस तरीके से आप शुद्ध भी हो जाएंगे और आप जो है संसार में एक्टिव रहते हुए भी आप इनएक्टिव हो, कर्म में भी अकर्म होकर, दैट इज द थिंग, है ना। इस तरीके से हमको हमने 6 श्लोक तक किया। सॉरी आज थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया क्योंकि ज्यादा श्लोक थे, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर 7वें श्लोक से आगे बढ़े, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी।